में एक ही परिवार के 11 लोग छाछ पीने से अचानक अचेत हो गए और इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने खबर पर संज्ञान लिया और डीएम ने एसडीएम संजीव कुमार को पीड़ितों के पास तुरंत भेजा, जहां पर उन्होंने बीमार लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 11 लोग छाछ पीने से अचानक बेहोश हो गए, जिसमें 6 बच्चे और 5 वयस्क शामिल हैं। सभी लोगों के मौके पर उल्टी दस्त की शिकायत हुई। घटना के बाद सभी को पहले तिजारा के अस्पताल ले जाया गया, जहां से स्थिति बिगड़ने पर इन्हें अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जो है वो छाछ पीने की वजह से अचेत हो गए हैं। तुरंत प्रभाव से मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर उनको अलवर रेफ़र किया गया और यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया जारी है। इसमें 6 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 नवयुवक हैं। अधिकांश को छुट्टी दे दी गई है, महिलाओं और बच्चों को छुट्टी अभी नहीं मिली है, तो उनके अभी वो सभी खतरे से बाहर हैं। किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर भी जो है चिकित्सा विभाग के द्वारा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। सीएमएचओ से मेरे द्वारा अभी बात कर ली जाएगी और निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या आने के लिए सभी को प्रशासन के नंबर दे दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों साथ में हैं, जिससे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उधर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में स्टाफ कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी का मामला अब तूल पकड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इसका वीडियो सामने आया है। शराब से आधे भरे हुए ग्लास कैमरे में कैद हुए और इसके मुताबिक इस पूरे मामले में 7-8 लोग शामिल थे। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय के एक्सीएन अजय मेहता इस पर एक जांच रिपोर्ट तैयार करें, जो आगे पेश की जाएगी और इसके बाद इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस में जो हमारा स्टाफ है उनसे भी जानकारी ली और इन सारे तथ्यों के आधार पे हम हमारे हायर ऑफिसर्स को भी लिख रहे हैं। हम एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेज रहे हैं। उसके आधार पे जैसा भी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का कुछ कार्य, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां होती है, तो निश्चित रूप से ये राज्य सेवा नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर दौसा जिले के गीजगढ़ इलाके में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ का कुआं इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। दरअसल सरकार भले इस सरकारी विद्यालयों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं और व्यवस्थाएं लागू कर रही हो, लेकिन इस विद्यालय में बच्चे और शिक्षक हर पल किसी अनहोनी के डर में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, रिपोर्ट देखिए। हर वक्त अनहोनी की रहती है आहट, जान जाने का लगा रहता है खटका। न भूत प्रेत न ऊपरी बाधा, क्यों खौफ के साए में सांस ले रहे बच्चे। स्कूल कामयाबी का ककहरा सिखाने वाले नौनिहालों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाले, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को हर वक्त एक डर सताता है। एक आशंका इनके दिलो दिमाग पर हावी रहती है। हमारे स्कूल में एक कमरा है जो पीछे से टूट गया है, उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है। हम खेलते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। उधर से ही हमारा आने जाने का रास्ता है। हमारे स्कूल का एक कमरा पीछे से टूट गया है, उसमें बहुत बड़ा होल हो गया है। हमारे स्कूल के बाहर बहुत बड़ा रास्ता है, जिससे उसके गिरने का डर लगा रहता है। दौसा जिले के स्कूल में खौफ का माहौल, जर्जर कमरा बना खतरे का कारण, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर। प्रधान अध्यापक का दावा, सूचना देने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। एक कोना तो पूरी तरह से टूटकर गिर चुका है। प्रधान अध्यापक का कहना है कि इस खतरे से उन्होंने उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, संबंधित विभाग को फाइलें भी भेजी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज के उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ का कुआं में एक
कमरा है तो रास्ते के पास में है, बहुत बड़ा उसमें छेद हो गया है, बाहर निकल के गिरते रहते हैं। गर्मी के मौसम में उस कमरे की दीवारें कभी भी गिरने की समस्या रहती है। बच्चे खेलते हैं तब भी बच्चों को डर लगा रहता है कहीं ये दीवार गिर न जाए। आने जाने वाले लोगों को भी उससे बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, कहीं कभी भी हादसा हो सकता है, जनहानि हो सकती है। न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता ने जब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी तक समस्या पहुंचाई तो उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तो आपने जैसे बताया है, हमारे यहाँ पे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढ़का कुआ बीजगढ़ सिकराइल में है, बिल्डिंग डैमेज है, उसको संबंधित प्रधानाचार्य से हम प्राथमिक रिपोर्ट मंगाएंगे, हम जाके देखेंगे। अगर उसको रिपेयर करने की संभव होगी तो रिपेयर करवा देंगे और बाकी को कंडम घोषित करके और संस्था के माध्यम से कोई मद से हम उसको जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे। प्रधान अध्यापक बताते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें जर्जर कमरे के पास जाने नहीं दिया जाता, लेकिन एक सच ये भी है कि आफत कह कर नहीं आती, इसलिए समय रहते जिम्मेदार मामले का संज्ञान लें, डर से स्कूली बच्चों को निजात दिलवाएं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार को कई जिलों में आईटी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है और भाजपा सरकार के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में जोड़ा गया। रिपोर्ट देखिए। ईडी की चार्जशीट, कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई। प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट में जोड़ने का विरोध किया। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। अलवर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उनके घर पर ईडी पहुंच जाती है। का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। क्या ईडी वहां पे गई, उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था, किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे, तो टीकाराम जूली को डरता थोड़ी है। ईमानदारी से सेवा की है, मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं। खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी जांच होना चाहिए? ईडी तैयार है मेरे तो कदे भी आज के। हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। हाँ। इसके अलावा बाड़मेर और भरतपुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है, ये गलत है। वहीं हिंडोली से विधायक अशोक चांदना ने कहा, इनकी धड़कन आखिरी है, रात जाने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है। राहुल गांधी जी का 2 महीने में चौथा या 5वां दौरा गुजरात में हो गया है, तो अब ये कार्रवाई तो होगी।
थोड़ा सा मोदी जी और अमित शाह के क्या फाउंडेशन के बोर्ड हिल गए, उनके फाउंडेशन गुजरात में, और वो थोड़ी सी हिल गई है। तो अब ये तकलीफ तो उनको हुई है, तो वो थोड़ी देर करेंगे, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आखिरी सांस तक उसके अंदर मैं बहुत उनके नजदीक रहा हूँ, मैंने देखा है, यात्रा में भी देखा है, डरने वाला आदमी नहीं है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही की है, जो कि गलत है। केंद्र सरकार राजनीतिक विद्वेष से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम होने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आग बबूला हैं और बीजेपी पर एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर है झुंझुनू से, जहां पर सिंघाना में एक बार फिर से बदमाशों का खौफ देखने को मिला। एक होटल के कर्मचारियों द्वारा बदमाशों को खाना न देने पर अगर रेप और ब्लैकमेल कांड में एसआईटी की तरफ से अजमेर के पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। रिपोर्ट देखिए। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में चार्जशीट पेश। 895 पन्नों में आरोपियों का कच्चा चिट्ठा। दरिंदगी और हैवानियत की खौफनाक कहानी। जमाने से मुंह छिपाने की नाकाम कोशिश करते ये वो आरोपी है जिनका वजूद समाज के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। जैसे जैसे इनकी अपराध कथा सामने आ रही है, वैसे वैसे इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आज पुलिस ने 895 पेज का आरोप पत्र 62/2025 के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जिसके अंदर माननीय न्यायालय चेक रिपोर्ट हेतु 30 अप्रैल को तारीख पेशी सुनवाई हेतु पुनः नियत की गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार के मुताबिक आरोप पत्र के अनुसार ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में नाबालिग स्कूली छात्रों को आरोपियों ने ब्लैकमेल कर उनके साथ दुराचार किया और उन पर धर्म विशेष की रीति रिवाज मानने का दबाव बनाया। माननीय न्यायालय के समक्ष जो वैसे इस प्रकरण के अंदर 8 तो बालिग आरोपी है, बाकी 5 नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक है और जो विधि से संघर्षरत बालक है उनका जेजे बोर्ड के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया और जो मेजर मुलजिम है जैसे अफराज है, रेहान है, अमन है, जावेद अली है, लुकमान, सोहेल, आरिफ और करीम खां, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष आज आरोप। 895 पन्नों में आरोपियों का कच्चा चिट्ठा। गिरोह बनाकर नाबालिग लड़कियों का पीछा करते, स्कूली छात्राओं को परेशान करते, कीपैड मोबाइल लेने का दबाव बनाया, मोबाइल लेने से मना करने पर धमकाया, कैफे पिज्जा हट में आने के लिए दबाव बनाया, वहां बच्चियों को टॉर्चर करना शुरू किया, दूसरी लड़कियों से बातचीत कराने के लिए दबाव बनाया, स्कूली लड़कियों पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया, अश्लील बातें, अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। और पीड़िताओं के जो इसमें पीड़िता नहीं उनके जो 180 और 183 बीएनएसएस के जो बयान हुए, उन बयानों में बच्चियों ने बताया कि ये लोग उन्हें स्कूल आते जाते उनका पीछा करते, उनको परेशान करते थे। उन्होंने एक छोटा कीपैड फोन उनको देने का दबाव बनाया और लेने से मना किया तो उनको धमकाया। फिर उन बच्चियों को दबाव के अंदर लेकर उन्होंने फोन दिया। उन्होंने कैफे, पिज्जा हट जैसी जगह उन बच्चियों को बुलाना शुरू किया, वहां पर उनको टॉर्चर करना शुरू किया। बच्चियों से अन्य लड़कियों से बात करने के लिए दबाव बनाने लगा। इस फोन के माध्यम से दूसरे अपने परिचित रिश्तेदार और सहेलियों से बातचीत कराओ और उन्हें भी कैफे और यहाँ पर लेकर आओ, इसका दबाव बनाना जो शुरू किया। पुलिस अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 11 आरोपी जेल में है,
जबकि 5 नाबालिग बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। मामले का मुख्य आरोपी दीपक चौधरी अभी भी फरार है। पुलिस टीम उसकी तलाशी में जुटी है। बुधवार को दीपक चौधरी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दीपक ने अपने कैफे में 200 रुपए में जगह उपलब्ध करवाकर छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने में मदद की थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं खैरदल तिजारा के बेड़ला गांव